नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ये मेरे चैनल का एक फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है जो कि आपके खिदमत में हाजिर है। अब इस वीडियो को बनाने का कारण क्या है, मुझे ये ज़रूरत तो ऐसी महसूस नहीं हुई कि ये वीडियो बनाया जाए, लेकिन देश के लिए, देश की जनता के लिए ये वीडियो बेहद ज़रूरी है। ऐसे ही हम कुछ बनाते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण, रीजन होता है। उसके पीछे जनता का लाभ, जनता को समझ में आना चाहिए उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। और सिर्फ जनता के हित के लिए हमने इस चैनल को यूट्यूब पर अपलोड किया है, स्टार्ट किया है। तो ये हमारा पहला लॉन्ग वीडियो होगा। तो एक बड़े या वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि खुद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें कहा है, सभी पत्रकारों को कहा है कि 2024 लोकसभा तक या फिर जब तक हमारी सरकार होगी तब तक सिर्फ एक ही मुद्दा उठाया जाए, वो मुद्दा है धर्म का। और सिर्फ ऐसे ही मुद्दे उठाए जाए जो उनके पक्ष में हो, भाजपा सरकार के पक्ष में हो, ऐसे ही मुद्दे उठाए जाए। ऐसा खुद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे आदेश दिए हैं, या फिर भाजपा के मीडिया सेल ने ये आदेश दिए हैं कि धर्म के नाम पर ही वोट मांगा जाए, किसी और मुद्दे पर वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा काम मीडिया को भाजपा के लिए और मोदी सरकार के लिए करना होगा, ऐसे सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप अब किस बात की उम्मीद करेंगे कि किसी चैनल पर आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। क्या इस बात की कोई गारंटी है? गारंटी क्या, खुद सरकार ही कह रही है कि इन मुद्दों को हटा दिया जाए। तो फिर आप किस विषय पर या फिर किस विचार विमर्श करके ये कह सकते हो कि आपके मुद्दे उठाए जाएंगे? नहीं उठाए जाएंगे। आज देखा जा रहा है मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढा जा रहा है, और ये हमारे बेरोजगार मित्र उस मस्जिद और मंदिर के नीचे अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं। सच में ऐसा हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि इसी के नीचे हमारा रोजगार दफन है या नहीं। आज महंगाई का खुदरा दर आप देख सकते हो कितना बढ़ चुका है, इसकी कोई सीमा नहीं है, बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। ये आए थे बड़े ही बेहतरीन मुद्दों के साथ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उनका कहना था 22 नवंबर 2013 में उनका एक वीडियो है, उसके कुछ पल या फिर कुछ ऐसे शब्द है मैं आपको कहूंगा। उनका कहना था कि पंतप्रधान यहां आए थे और महंगाई का म बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, गैस को नमस्ते करके जाइएगा, उन्हें ऐसा कहना था मोदी जी का। लेकिन आज वही मोदी जी महंगाई का म तो छोड़िए, कहा नजर भी नहीं आ रहा है। उन्हें पता है जनता को बेवकूफ बनाना बहुत सरल हो चुका है। जनता को न तो महंगाई दिख रही है, ना कुछ दिख रहा है, ना बेरोजगारी, ना सभी तरफ अफरा तफरी मची है। आप कौन से मुद्दों को इतना हम आपको डिस्क्राइब करके नहीं बता सकते कि अब मुद्दे कितने बचे हैं। विकास के लिए मुद्दे बचे ही नहीं है। तो आप किस बात पर आप चर्चा कर सकते हो? महंगाई, बेरोजगारी और ऐसे कई मुद्दे हैं यार, एक्सपर्ट लोग आपको बता देंगे। अब मुद्दा देश में बचा ही नहीं है, मुद्दा एक ही बचा है, धर्म। धर्म के नाम पर सफेद झूठ बोला जा रहा है, सफेद झूठ। जो अच्छी इमारतें उनको गिराया जा रहा है। बुलडोजर सरकार बन चुकी है, बुलडोजर से जो चाहे वो घर गिरा दीजिए और सरकार में स्थापित हो जाइए, बस इतना काम कर रहे हैं। मैं उन्हें कहता हूं, जो इंसान अपने खुद के माप का पैजामा नहीं सी सकता, वो ताजमहल गिराकर फिर से ताजमहल बनवा सकता है क्या? अगर ताजमहल के नीचे कुछ नहीं मिला तो वैसा ही ताजमहल आप हमारे लिए आप बनवा सकते हो क्या? कुतुब मीनार हमारे लिए बनवा सकते हो क्या? ये तो बातें हो गई, लेकिन असल बातें है बेरोजगारी की। जो नवनीत राणा है, अभी जो हुआ महाराष्ट्र में, वो कहा भी हो, तो जो हुआ उन्हें पूछा गया, आज तक के मीडिया सेल ने उन्हें पूछा, मीडिया ने, कि हनुमान जी का नाम हनुमान जी क्यों रखा गया? तो उनकी हालत आप देख सकते हो, वीडियो में आप देख सकते हो उनकी हालत क्या हो गई। उन्हें पता ही नहीं कि हनुमान जी का नाम हनुमान जी क्यों रखा गया। उनका कहना था
हनुमान जी उनके सेवक थे भगवान श्री राम के, इसीलिए वो तो सभी को पता है। आपको अलग से क्या पता है, क्योंकि आपने तो बहुत जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाया था। क्या इस बात से देखा जाए तो राजनीति का सिर्फ इतनी रह चुकी है कि ग्रंथ पढ़ो, धर्म को पढ़ो और राजनेता बन जाओ। सब सिर्फ राजनेता का यही काम हो रह गया है क्या राजनेता दिन भर ग्रंथ और किताब ही पढ़ते हैं क्या? दूसरे कुछ काम राजनेताओं को है या नहीं, ये हमें पूछना है। क्योंकि खुद मीडिया वाले राजनेताओं को धर्म के बारे में पूछ रहे हैं, और इन जो नेता धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उन्हें धर्म के बारे में कुछ पता नहीं। तो फिर हम राजनेताओं को किस काम के लिए हमने राजनेताओं को चुना है, और वो किस काम के लिए हमने चुना है, और वो काम क्या कर रहे हैं? सब अफरा तफरी है, माइंड आप सोच भी नहीं सकते। इतनी निचले स्तर पर अपनी राजनीति आज चल रही है। तो जो श्रीलंका में हुआ है वही आग भारत में आने के 100% चांसेस है। बेवकूफी का नजरिया इतना बेहतरीन है कि विपक्ष एकजुट ही नहीं हो सकता। उसी मुद्दे पर विपक्ष को क्या करना है, विपक्ष को एकजुट नहीं होने देना है। धर्म के मुद्दे पर कभी मुसलमानों का मुद्दा उठाया जाएगा, कभी हिंदू का मुद्दा उठाया जाएगा, कभी सिख, कभी दलित, कभी क्रिश्चियन। हर एक समाज का नाम बदनाम किया जाएगा। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। इसमें कोई विशिष्ट धर्म का इसमें कोई रोल नहीं है। सिर्फ ज्यादती मुसलमान पर हो रही है। ये उनके दिलों में मुसलमानों के लिए ये बैठ चुका है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि सबसे बेहतरीन धर्म कौन सा है। वो कोई भी हो, हमें धर्म के बारे में धर्म की राजनीति नहीं करनी है। जो ये लोग धर्म की राजनीति आज कर रहे हैं, कभी किसी को, कभी दलितों को, कभी सिखों को, कभी मुसलमानों को, हर तरह धर्म की राजनीति का इन्होंने उपयोग ये कर रहे हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं है, इसमें जनता का लाभ नहीं, इसमें सिर्फ उन्हीं का लाभ है। 2024 तक ऐसा ही चलता रहेगा। और पेट्रोल के दाम 200 के ऊपर होने वाले हैं, तेल 300-400 हो जाएगा, गैस 1500 हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं, अगवा कर रहे हैं कि आपको जीना है, इसलिए हम बता रहे हैं कि अपनी जेब भर के रखे। आपके पास जितना पैसा है उतना आपको काम आने वाला है, क्योंकि ये सब महंगाई ऐसी ही बढ़ती जाने वाली। क्योंकि धर्म के नाम पर जब तक आप वोट करोगे, जब तक आप धर्म के नाम पर इन लोगों को आप खुद खेलने दोगे, तो ऐसा ही होने वाला है। आज ये वक्त सोने का नहीं है, लोगों को जगाने का है, खुद भी जगने का है। क्यों? क्योंकि चुप रहने से आप पर कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। अगर बोलोगे तो ऊपर से 2 शब्द आपको भी कोई लोग बोलेंगे, लेकिन इतिहास उन्हीं का होता है जो आवाज उठाते हैं। तलवे चाटने वालों का इतिहास कभी नहीं बनता। आज बोलोगे, फ्यूचर में कुछ पाओगे, लेकिन आज अगर चुप बैठ गए तो फिर ऐसा समझ लो कि जिंदा लाश बनकर रह जाओगे। असल में राजनीति है, ये वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है, और आप भी देख रहे हैं देश में राजनीति किस निचले स्तर पर चली गई है। सिर्फ धर्म के नाम पर अफरा तफरी मची है। धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम को भिड़ाया जाता है, और पॉलिटिशियंस जब भी कुछ जख्म भरने लगते हैं तो उस पर एक राजनीतिक मक्खी बैठ जाती है। जैसे अभी राज ठाकरे ने किस तरह का मुद्दा उठाया, बहुत से जगहों पर अजान बंद कर दी, धार्मिक अजान बंद कर दिए राज ठाकरे की वजह से राजनीतिक लोगों ने। लेकिन वही भोंगे चालू है, आप देख सकते हो। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है बेरोजगारी को खत्म किया जाए, महंगाई को, जो पुराने दिन थे वही दिन हमें दिए जाए तो हम उसमें समाधानी है, हमारा वही सार्थक जीवन हम मानेंगे, वही दिन हमें दिए जाए। स्मृति ईरानी जी को आज जो झेलना पड़ रहा है, उन्हें शायद पता नहीं था कि मोदी जी इतनी बेवकूफी करेंगे उनके साथ, क्योंकि उनको सामने करके महंगाई का पूरा ठीकरा उन पर फोड़ा गया, स्मृति ईरानी पर। कहीं ऐसा ना हो कि स्मृति ईरानी इस वजह से शर्मिंदगी में गलत कदम उठा ले। लेकिन हमें पता नहीं वो कितने बेशरम है, ये हमें नहीं पता। आज खुद वही नेता अपने मित्र को भी फंसा रहा है, अपनी मुंह बोली बहन को उन्होंने फंसाया है। ये कैसा है ये आप सोचिए। इसको आप मैं डिप में नहीं बता सकते, अगले वीडियो में हम बताएंगे, जरूर पूरा बताएंगे हम आपको किसने किसको फंसाया है और कैसे फंसाया है और किस तरह किसका उपयोग यहां पर हुआ है। राजनीति में कोई भी किसी का क्या नहीं होता, दोस्त नहीं होता, और कोई भी किसी का क्या नहीं होता, दुश्मन नहीं होता। तो इसलिए हर किसी के बस में राजनीति को समझना हर किसी के बस की बात कभी भी नहीं है।
तो राजनीति का शिकार बनने से बेहतर है राजनीति में आइए। अच्छे लोगों की यहाँ पर राजनीति में बेहद जरूरी है। जो नौजवान है, जो नवे युवक है, जो राजनीति में न्यू है, वही राजनीति को अब अच्छा बना सकते हैं। आपके पास आम आदमी पार्टी है, आपके पास शाहनवाज चौधरी जी की अखिल भारतीय परिवार पार्टी है, और अन्य पक्ष है, या फिर आप खुद राजनीति में आइए, आपको समझ में आ जाएगा राजनीति क्या है। आप भी लोग हैं जो राजनीति को सही कर सकते हैं। अब कांग्रेस या भाजपा या कोई अन्य प्रादेशिक पक्ष राजनीति को नहीं ठीक कर सकता, क्योंकि उनके हिसाब से राजनीति वही है, लूटपाट वाली, धर्म वाली, जेब भरने वाली। जीएसटी हो, अन्य टैक्स हो, टोल टैक्स हो, रोड तो बना रहे हैं लेकिन टोल उससे टिबल चौबल ले रहे हैं। तो इसमें जनता का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ सरकारों का फायदा है। करोड़ों लाखों अब्जों रुपए सरकारों के नेताओं के पास भरे हुए हैं, फिर भी कोई भी आपत्ति आती है, जैसे श्रीलंका के लोग घर के बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं, वैसे ही भारत के लोग सड़कों पर मरने वाले। 1.5 या 2 साल में श्रीलंका जैसी हालत, उससे 100 गुना ज्यादा खराब हालत भारत की होने वाली है। और नेता लोग आपके 2-3 चपला खाकर अगर आप मारोगे, वैसे तो आप नेताओं की पूजा करते हो, आप तो नहीं मारोगे, तो नेता लोग अपने कमरों में ताले बंद करके, उनके कमरे बेहतरीन है, वहां पर हर सुविधा है, उनके पास 100 सालों का अनाज धान्य जो कुछ है वो उनकी सुविधा करते हैं, क्योंकि राजनेताओं से बेहतर चालाक इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बात आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आपने उनको चालाक बनाया है, आपकी कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया, इसीलिए वो चालाक है। क्या उनकी कोई औकात नहीं चालाक बनने की, लेकिन आप लोगों ने उसे चालाक बनाया है। ये आप आज समझ लीजिए, मेरी बातों को समझिए, मैं दिल की गहराई से आपको ये बता रहा हूं, इसे इग्नोर मत कीजिए। कोई लोग मुझे विरोध करेंगे, मैं चाहता हूं लोग मुझे विरोध करें, मैं चाहता हूं मुझे लोग विरोध करें, और सपोर्ट करना है तो भी कर सकते हैं। ये सब बातें मैंने मुझे ऐसा लगा बताना चाहिए, इसलिए मैंने बताया है। आगे आपको क्या करना है ये आप तय कर सकते हैं। कोई अकेला आदमी राजनीति को नहीं बदल सकता। देश की जनता राजनीति को बदलने वाली है और बदल सकती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और फेसबुक से भी जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।